बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन MCQ of sexual reproduction in flowering plant for class 12 and नीट। यह जो है नीट के लिए और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है Among the term listed below, those that are not technically correct, name a floral hole. फ्लोरल होल का टेक्निकल नाम क्या है? जैसे कोई अगर यहाँ पे सपोज कर लीजिए फ्लावर है, उसमें कई सारे पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पे सपोज कर लीजिए इसका स्टाक है, थैलमस है, यहाँ पे इसका मेल पार्ट है यह। अब इनका अगर नाम रखें हम तो यह एंथर, यह फिलामेंट, और इन दोनों को मिला दें तो ये हो जाएगा स्टामेन। तो एंथर और फिलामेंट मिला के स्टामेन, ये भी स्टामेन, ये भी स्टामेन। इस तरह से फ्लावर में बहुत सारे स्टामेन हैं, तो सारे स्टामेन को हम क्या कहेंगे? एंड्रोसियम। इनका टेक्निकल टर्म क्या हो गया? एंड्रोसियम। स्टामेन का टेक्निकल टर्म क्या हो गया? एंड्रोसियम। ऐसे ही अगर इधर लेते हैं तो इधर यह स्टिग्मा है, यह स्टील है, और यह ओवरी है। और इन सबको हम मिला दें तो इसको हम कहेंगे पिस्टिल। और पिस्टिल का टेक्निकल टर्म क्या होगा? गाइनोसियम। गाइनोसियम यह इनका टेक्निकल टर्म हो गया। यह फीमेल आर्गन हो गया और यह मेल आर्गन हो गया। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कैलिक्स होता है, यह है कैलिक्स, लेकिन इसका सिंपल नाम होता है सेपल, और टेक्निकल टर्म में इसको कैलिक्स कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे यह कलर्ड पार्ट होता है इसका, इसको कहते हैं पेटल। सिंपल इसको पेटल कहते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म में इसको करोला कहते हैं, करोला। तो फ्लावर में सेपल जितने भी सेपल्स हैं टेक्निकली उनको कहेंगे कैलिक्स। जितने पेटल्स हैं इनको कहेंगे करोला, और जितने एंड्रोसियम हैं, जितने स्टामेन हैं, स्टामेन को टेक्निकली कहेंगे एंड्रोसियम, और पिस्टिल को टेक्निकली क्या कहेंगे? गाइनोसियम। यह इनका मेल पार्ट है, यह फीमेल पार्ट है। तो ये टेक्निकल टर्म है, इनको टेक्निकल टर्म कहते हैं। अब क्वेश्चन में जरा देखते हैं, एमंग द टर्म लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट। तो एंड्रोसियम यह तो टेक्निकली करेक्ट है क्योंकि स्टामेन के लिए कहा गया। अब एक कार्पल है, एक कार्पल का टेक्निकल टर्म क्या हो सकता था? इसका गाइनोसियम होगा। पिस्टिल इसी में कार्पल होते हैं, तो इनको हम गाइनोसियम कहेंगे। करोला टेक्निकल टर्म पेटल्स का है। सेपल
सेपल का टेक्निकल टर्म क्या है? कैलिक्स। तो यह भी टेक्निकल टर्म नहीं है। तो एंड्रोसियम और करोला ये तो टेक्निकल टर्म है। एंड्रोसियम और करोला ये तो टेक्निकल टर्म है, पहला और दूसरा। ये पहला एंड्रोसियम टेक्निकल टर्म है और करोला पहला और तीसरा, यह टेक्निकल टर्म है। लेकिन कार्पल और सेपल ये टेक्निकल टर्म नहीं है। यहाँ पर एंड्रोसियम, अच्छा ये पूछ रहा है कि अमंग द टर्म बिलो व्हिच वन आर नॉट टेक्निकली करेक्ट। तो टेक्निकली करेक्ट कौन नहीं है? ए कार्पल, सेकेंड और सेपल, माने यह सेकेंड और फोर्थ टेक्निकली करेक्ट नहीं है। तो सेकेंड और फोर्थ कहाँ आ रहा है? आपका ऑप्शन बी। तो पहला का क्या होगा? बी। बी ऑप्शन सही है। ए कार्पल, गाइनोसियम, सेपल, ए कैलिक्स होगा। तो यही दोनों टेक्निकली करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद यहाँ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में जरा आप देखिए, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल। अगर आप देखें एक फ्लावर को, तो फ्लावर का यहाँ ओवरी, ओवरी के अंदर में यहाँ पे ओव्यूल होगा, इसके अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर में यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे साइनर्जिड सेल और यहाँ एक सेल, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहाँ पे प्लोरल, ये जो है एंटीपोडल सेल हो गया। तो अगर ठीक से देखें तो यह इसका ओव्यूल है, यह इसका ओवरी है। अगर इसके मेल पार्ट की बात करें जरा, यहाँ पे मेल पार्ट की, तो यह इसका एंथर हो गया और एंथर में क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। अगर एक पॉलन ग्रेन को हम जरा देखें तो एक पॉलन ग्रेन में यहाँ पे एग्जाइन, इंटाइन और यहाँ पे दो सेल बन जाते हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब यह जनरेटिव सेल होगा, जनरेटिव सेल, और यह क्या होगा? वेजिटेटिव सेल। अगर यही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाए तब क्या होगा बच्चों? पूरी क्लियर हो जाएगी पिक्चर आपको। यह पॉलन ग्रेन अगर जर्मिनेट कर जाए तब क्या होने वाला है, जरा देख सकते हैं यहाँ। यह पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाए तो ये वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब बना लेगा ऐसे। और जो जनरेटिव सेल है यहाँ पे दो ठो मेल गैमीट बनाएगा, मेल गैमीट, ये दोनों मेल गैमीट बन गए, मेल गैमीट। तो जैसे पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट बन रहे हैं, वैसे ही एम्ब्रियो साइक में, ओव्यूल के अंदर ये क्या है? एम्ब्रियो साइक। एम्ब्रियो साइक में एक बन रहा है। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि एम्ब्रियो साइक इज ओव्यूल टू एव्यूल। एम्ब्रियो साइक ये कहाँ है? ओव्यूल के अंदर है। वैसे ही इज टू एंथर, तो एंथर के अंदर क्या बनेगा? ये पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन कहाँ बनेगा? एंथर में। जैसे ओव्यूल में क्या बना? एम्ब्रियो साइक, वैसे ही पॉलन ग्रेन कहाँ बनेगा? एंथर में। तो इस एम्ब्रियो साइक को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट।
फीमेल गैमीटोफाइट, क्योंकि इसमें फीमेल गैमीट एक सेल बन रहा है, यह एक सेल बन रहा है। और पालन ग्रेन को क्या कहते हैं? मेल गैमीटोफाइट, क्योंकि यह मेल गैमीट बन रहा है। तो पालन ग्रेन को क्या कहेंगे? मेल गैमीटोफाइट। पालन ग्रेन को क्या कहेंगे? मेल गैमीटोफाइट। ध्यान रखिए, यह भी नीट में पूछा जाएगा। इन फ्लावर विच वन इज द फीमेल गैमीटोफाइट? द एम्ब्रियो सैक। विच वन इज द मेल गैमीटोफाइट? द पालन ग्रेन। पालन ग्रेन में जनरेटिव सेल से मेल गैमीट बनेंगे 2 ठो, और यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनेगा ओव्यूल में। अब यहाँ आंसर क्या हो गया? दूसरा का सी आंसर सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है, इन ए टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल होल ऑन द थैलमस फ्रॉम द आउटर टू इनर। तो फ्लावर में सबसे बाहर क्या होगा? फ्लावर में सबसे बाहर क्या होगा? ये फ्लावर बना हुआ है, सबसे बाहर क्या होगा? सबसे बाहर इनका कैलिक्स है। एक कैलिक्स जिसको सेपल बोलते हैं। इसके बाद कलर्ड पार्ट होगा इसका, एक कलर्ड पार्ट करोला होगा। तो यहां पे सबसे बाहर ये क्या हो गया? कैलिक्स। उसके बाद ये क्या हो गया? करोला। उसके बाद एंड्रोसियम, तब गाइनोसियम। तो यहां पे देखिए कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ए टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर हाइपोगाइन फ्लावर अरेंजमेंट फ्रॉम ऑन फ्लोरल होल ऑन द थैलमस फ्रॉम आउटर टू इनर। तो आउटर में सबसे बाहर कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोसियम, देन गाइनोसियम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तीसरा का ए ऑप्शन सही होगा। अब यहां चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ए डाइकाटिलिडनस प्लांट बियर फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट सीड। द मोस्ट प्रोबेबल काज ऑफ द एबव सिचुएशन इज। डाइकाटिलिडनस प्लांट है, लेकिन उसमें न तो सीड बना न फ्रूट बना। द प्लांट इज डायोसियस एंड बियर ओनली पिस्टिलेट फ्लावर। तब पिस्टिलेट माने जिसमें गाइनोसियम है, ओवरी है, स्टिग्मा, स्टील एंड ओवरी। ओवरी होगा तो फ्रूट बनेगा ही, इसका मतलब पिस्टिलेट रहेगा तो फ्रूट तो बनेगा ही। तो अब ये पूछ रहा है कि द डेवलपमेंट फ्लावर नेवर प्रोड्यूस फ्रूट, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो फ्रूट बनेगा ही। प्लांट इज डायोसियस एंड बियर बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर, तो पिस्टिलेट से तो फ्रूट बनेगा ही। प्लांट इज मोनोइसियस, मोनोइसियस होगा तभी, किसमें नहीं बनेगा। प्लांट इज डायोसियस एंड बियर ओनली, मोनोइसियस होगा तो दोनों रहेगा, ये तो मोनोइसियस है, एंड्रोसियम भी है, गाइनोसियम भी है, तब तो इसमें फ्रूट तो बनेगा ओवरी से। लेकिन प्लांट इज डायोसियस एंड बियर स्टेमिनेट फ्लावर। अगर प्लांट डायोसियस है माने मेल फ्लावर अलग है फीमेल फ्लावर, जैसे यहाँ पे केवल एंड्रोसियम ही हो, एंड्रोसियम ही हो। अब जब केवल एंड्रोसियम होगा तो ओवरी है ही नहीं, तो फ्रूट कहाँ से बनेगा? तो इसको स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर। अगर खाली ओवरी हो, खाली पिस्टिल हो, जैसे यह हो गया, ऐसे केवल स्टिग्मा, स्टील और ओवरी हो, तो इसको पिस्टिलेट फ्लावर। तो ओवरी से ही फ्रूट बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से ही फ्रूट बनता है। तो पिस्टिल रहेगा तो फ्रूट बनेगा ही, लेकिन खाली स्टामेन रहेगा, उसमें ओवरी फीमेल पार्ट है ही नहीं है, ये डायोसियस है, केवल मेल फ्लावर है, तब तो यहाँ पे फ्रूट नहीं बनेगा। तो प्लांट इज डायोसियस बियर ओनली स्टेमिनेट, यही सही है। चौथा का डी बेटा, चौथा का कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, चौथा का यही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। द outermost and innermost wall layer of microsporangium in an anther is। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ है?
अब अगर एंथर को देखें तो एंथर में यहाँ डाइथिकस और यह जो है यह एंथर, इसको अगर सेक्शन काटें ऐसे तो यहाँ पे इस तरह से और ऐसे, तो ये 4 स्पोरेंजियम होता है, यह 4 ठो माइक्रो स्पोरेंजियम, इसी में स्पोर बनते हैं। यह एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। अब इनका अगर इतना हिस्सा ले लें तो सबसे बाहर इनके क्या है, सबसे बाहर इनके एपिडर्मिस होगा, सबसे बाहर क्या होगा, एपिडर्मिस। फिर इसके बाद क्या होगा, इंडोथीसियम होगा, इंडोथीसियम। और फिर उसके अंदर क्या होगा, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। अब इसके बाद क्या होगा, टैपिटम की लेयर होगी। इसके बाद कौन सी लेयर होगी, टैपिटम की। अब यह टैपिटम की लेयर है। अब टैपिटम के बाद इसी में यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, उसी से टेट्राड बनेगा। माइक्रोस्पोर 2n है, इसी से माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो यह सबसे बाहर क्या हो गया, एपिडर्मिस। उसके बाद क्या हो गया, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम। उसके बाद क्या हो गया, मिडिल लेयर। और सबसे नीचे क्या हो गया, टैपिटम। और इसके बाद ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पालेन मदर सेल, पालेन मदर सेल, इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। तो इसी में मियासी डिवीजन होता है और ये माइक्रोस्पोर बनता है। अब ये टैपिटम इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स देता है। टैपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। अब पूछ रहा है कि द आउटर इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज इन एंथर। एंथर में इसका माइक्रो आउटर लेयर क्या है, एपिडर्मिस। और इनर मोस्ट लेयर क्या है, आउटर है इनर मोस्ट, तो टैपिटम। तो एपिडर्मिस एंड टैपिटम, यह डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। एपिडर्मिस सबसे बाहर, टैपिटम सबसे अंदर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियासिस अकर्स इन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियासिस किस में होगा, पालेन मदर सेल में। इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। पालेन मदर सेल को ही क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल, यह 2n है। अब यह जब मियासिस होगा, मियासिस होगा तो यह 4 ठो सेल बनाएगा। कौन कौन, माइक्रोस्पोर टेट्राड, 3 ठो सामने है, एक पीछे। इनसे कुल 4 हेप्लोइड पालन ग्रेन बन जाएगा, 4 हेप्लोइड पालन ग्रेन बन जाएगा। तो ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियासिस अकर्स इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को हम कहते हैं पालेन मदर सेल। कहीं कहीं पालेन मदर सेल लिखा होगा तो कंफ्यूज मत करिएगा, 6वां का बी आंसर ही सही है। अब फ्रॉम एमंग द सेट ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। यहाँ पे ये टर्म गाइनोसियम से एसोसिएटेड है, माने गाइनोसियम का ही पार्ट होगा। तो जरा देखते हैं गाइनोसियम के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। तो आपको समझने में बिल्कुल सावधानी होगी। गाइनोसियम अगर आप देखें, यहाँ पे गाइनोसियम, ये कई बार मैं इसलिए बनाता हूँ कि आपके जेहन में आ जाए और फिर एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो और बिल्कुल बढ़िया से आप लिख सकें। तो यह गाइनोसियम है। गाइनोसियम में यह स्टिग्मा है,
यह स्टील है और यह ओवरी है, लेकिन ओवरी के अंदर में यहां पे ओव्यूल होगा, ओव्यूल, और ओव्यूल में यहां पे एम्ब्रियो सैक होगा, यहां पे साइनर्जीड सेल होंगे, यहां पे एक सेल होगा, यहां पे प्राइमरी सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर न्यूक्लियाई होंगे, और यहां पे एंटीपोडल सेल होगा। अब प्रश्न जरा देखिए, फ्रॉम एमंग द सेट टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। इसमें से गाइनोसियम में कौन सा है? देखिए, स्टिग्मा, स्टिग्मा है, ओव्यूल, यहाँ पे ओव्यूल भी है, कोई बात नहीं, एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे जो ए बनाए हैं ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक भी है। इसके बाद प्लेसेंटा जो यहाँ पे लगा हुआ है, एक कासनी स्ट्रक्चर जहाँ से ओव्यूल लगा, इसी को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। तो गाइनोसियम में चारों, स्टिग्मा भी मिल गया, या ओव्यूल भी मिल गया, देख रहे हैं, एम्ब्रियो सैक भी मिल गया और प्लेसेंटा भी मिल गया। तो ए ऑप्शन सही है, सातवां का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, यही इसमें है। बाकी में कहीं पे ए अलग अलग दे दिया है। थैलमस तो ये बाहर का पार्ट है, गाइनोसियम का पार्ट तो है नहीं, उसमें तो उपस्थित होता है। यहाँ पे टैपिटम दे दिया, वो माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट है। यहाँ पे स्टामेन दे दिया, वो मेल पार्ट है। तो सबसे करेक्ट आंसर यही है, ए वाला। अब यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन एन ओव्यूल। ओव्यूल में सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या है जरा देखिए। यहाँ एक सेल है, या एक सेल है, आप समझ रहे होंगे, एक सेल। इसके बाद एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है पूरा, यहाँ से यहाँ तक एम्ब्रियो सैक लिखा हुआ, एक सेल एम्ब्रियो सैक। क्या दिया? स्टार्टिंग फ्रॉम इनर टू आउटर। तो एक सेल, फिर एक सेल एम्ब्रियो सैक में है, तो एक सेल, इसके बाद एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहाँ? न्यूसिलस में है, ये न्यूसिलस पार्ट है, न्यूसिलस में है। और इसके बाद यह जो पार्ट है ये इंटीगुमेंट है, तो इंटीगुमेंट। तो ओव्यूल में एक सैक, एक सेल, एम्ब्रियो सैक, और इसके बाद न्यूसिलस और इंटीगुमेंट। न्यूसिलस यही वाला पार्ट है, यही है न्यूसिलस, और इंटीगुमेंट ये बाहर वाला पार्ट है, इंटीग्यूमेंट। तो एक सेल, एम्ब्रियो सैक, न्यूसिलस, इंटीगुमेंट। तो यही बी ऑप्शन, आठवां का बी ऑप्शन बेटा सही है। अब नौवां क्वेश्चन के बारे में आइए देखते हैं। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। तो फीमेल गैमेटोफाइट देखिए ये है, ये एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है। अब यहाँ पे देखिए कितने न्यूक्लियाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएटेड हो गया, 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। लेकिन सेल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 7 सेल हो गया। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट माने एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, यह 8 न्यूक्लिएटेड है और 7 सेल्ड है एट मैच्योरिटी। इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यहाँ फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट होता है। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटीग्यूमेंट, यह गलत है। इट हैज एग ऑपरेटर सिचुएटेड, चला जा, नो, चला जा रीजन पे तो एंटीपोडल सेल है। तो करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड कहाँ है? सी में। तो इनका सी ऑप्शन सही है। फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट कैसे होता है? जैसे कि एक जो है, यह मान लीजिए मेगा स्पोर मदर सेल है, MMC, ए मियासिस डिवीजन किया ओव्यूल के अंदर, सपोज कर दीजिए ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल के अंदर एक ठो न्यूसिलस सेल इंक्रीज किया साइज में, ये डिप्लॉयड है,
इसको कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर में मियासी डिवीजन होगा। जब ये मियासी डिवीजन करेगा इसी ओव्यूल के अंदर, यह न्यूक्लियस का सेल, जब यहाँ पे मियासी डिवीजन होगा तो इससे 4 हेप्लॉइड सेल बन जाएंगे। 4 हेप्लॉइड, क्योंकि मियासी डिवीजन में क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है, लेकिन कितने बन जाते हैं, 4 सेल बन जाते हैं। अब इसमें से 3 ठो डिजनरेट कर जाएगा, 3 ठो तो डिजनरेट कर जाएगा। अब यहाँ पे 3 ठो तो डिजनरेट कर जाएगा, केवल एक ही बड़ा होगा, एक बड़ा हुआ, बाकी 3 डिजनरेट कर गया, तो इसको कहेंगे मेगा स्पोर। अब मेगा स्पोर हेप्लॉइड है, क्योंकि अब मियासिस हो गया तो ये सारे हेप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड था। अब इस मेगा स्पोर में ये बड़ा होगा। अब देखिए इसके अंदर न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड करेगा, यह एक न्यूक्लियस है तो 1 से 2 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेगा तो 2 से 4 हो जाएगा, और फिर डिवाइड करेगा ये न्यूक्लियस तो 4 से 8 हो जाएगा। अब ये अरेंज कैसे होगा, इसी तरह से अरेंज होगा। 8 में अरेंज कैसे होगा, ये अरेंज होगा, यहाँ पे 2 ये हो गए और 1 यहाँ हो गया, 3, और यहाँ पे 1 में 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, और यहाँ पे एंटीपोडल सेल हो जाएगा। तो 1 न्यूक्लियस इसमें आ गया, साइटोप्लाज्म मास घेर लिया, साइनर्जीड सेल में एक सेल में सेकेंड न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियाई आ गए, और यहाँ 1 आ गए, तो 8 न्यूक्लियाई आ गए। यहाँ ये बन गया एक ऑपरेटर साइनर्जीड सेल, एक सेल सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडल सेल। तो यहाँ जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है फ्री न्यूक्लियर होता है, तो ये भी आपका अब सही ऑप्शन है। तो पहला और दूसरा, यही 9 का सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, ऑटोगैमी कैन अकर इन चेस्मोगैमस फ्लावर इफ। चेस्मोगैमस फ्लावर जानते हैं, ए मटर का फ्लावर, पी बायोला ऑक्जेलिस, ये बिल्कुल बंद फ्लावर है। जब इनको खोलेंगे तो इसके अंदर में, इनको खोलेंगे तो इसके अंदर में यह गाइनोसियम मिलेगा, और यहाँ पे ढेर सारे एंड्रोसियम मिलेंगे। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, ढेर सारे एंड्रोसियम मिल जाएंगे। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन बनेगा, स्वतः ही यहाँ आ जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ऑटोगैमी, इसको ऑटोगैमी कहते हैं कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होके आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। अगर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गया तो जीटोनोगैमी, और दूसरे प्लांट के फ्लावर गया तो जीनोगैमी। तो ये तो क्लोज्ड फ्लावर है, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांस ही नहीं, बंद है। तो उसी का फ्लावर का पॉलन ग्रेन एंथर का इसके स्टिग्मा पे आएगा, तो इसको ऑटोगैमी कहेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, ऑटोगैमी कैन अकर इन चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस मतलब क्लोज्ड फ्लावर, जो खिले ना हो, ओपन ना हो, क्लोज्ड फ्लावर, जैसे ऑक्जेलिस में, बायोला में, मटर में, बीन्स में। तो पॉलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओवम। नो, पॉलन और ओवम दोनों, ओव्यूल दोनों एक ही साथ मैच्योर होंगे। ओव्यूल मैच्योर बिफोर मैच्योर पॉलन, बोथ पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली। यह भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत है। यह जो है दोनों एक साथ मैच्योर होंगे। तो 10वां का क्या होगा बेटा, सी होगा। दोनों मैच्योर साथ साथ होंगे। ये भी मैच्योर हुआ पॉलन ग्रेन बेटा, यहाँ पे ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक बन गया, एक्सेल बन गया, तब जाके इनका जो है ऑटोगैमी संभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, पूछते रहिएगा जहां डाउट हो।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, ये तो सही है। क्लिस्टोगैमस माने क्लोज्ड फ्लावर। अभी हमने बताया कि मटर का फ्लावर कैसा है, क्लिस्टोगैमस है, तो इसमें हमेशा ऑटोगैमी होगा। मटर के फ्लावर में किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन वहाँ आके नहीं लगेगा, वो तो बंद है, अंदर में है, तो ऑटोगैमी होगा। चेस्मोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटोनोगैमी, नहीं, चेस्मोगैमस फ्लावर में जिटोनोगैमी भी हो सकता है, जीनोगैमी भी हो सकता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। चेस्मोगैमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी, चेस्मोगैमस में ऑटोगैमी भी हो सकता है, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट्स ऑटोगैमी। तो 11वां का जो है चेस्मोगैमस फ्लावर एग्जिबिट्स ऑटोगैमी, यही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, 11 का ए। अब ए पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस लाइट नॉन स्टिकी पॉलन इन लार्ज नंबर एंड इट्स स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड फेदरी, दिस मॉडिफाई फैसिलिटेट पॉलिनेशन। आप जानते हैं कि अगर पॉलन ग्रेन लाइट हो, स्टिकी हो, स्टिकी नॉन स्टिकी हो और स्टिग्मा फेदरी हो, तो निश्चित रूप से यहाँ पे विंड पॉलिनेशन होगा। जैसे मेज में देखिए, मक्के में, ये मक्के का पौधा यह इसमें काफ़ी पत्तियां होती हैं ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऐसे भुट्टा बना होता है ऐसे, और इसमें भुट्टे में यहाँ पे ऐसे स्टिग्मा लटका रहता है, मक्के के भुट्टे में ऐसे लटका रहता है। और सबसे ऊपर यहाँ पे इस तरह से पॉलन ग्रेन बनते हैं, यहाँ पॉलन ग्रेन बन करके हवा में उड़ते हुए और यहाँ आ जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। तो मक्के में, मेज में कैसा पॉलिनेशन होता है? विंड के द्वारा। तो विंड पॉलिनेशन को एनीमोफिली कहते हैं, एनीमोफिली। और यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होता है लाइट वेट होता है, पॉलन ग्रेन लाइट वेट और नॉन स्टिकी होता है, नॉन स्टिकी होता है। तो यहाँ देख रहे हैं वही चीज लिखा है कि जो पॉलन ग्रेन इज लाइट वेट, नॉन स्टिकी एंड लार्ज नंबर, ढेर सारे पॉलन ग्रेन हवा में निकलते हुए आते हैं और यहाँ लग जाते हैं, तो विंड पॉलिनेशन होता है। 12वां का सी। अब 13वां क्वेश्चन जरा देख लीजिए। 12वां का तो 12वां का सी था, यह 12वां का कौन सा था? 12वां का सी था। अब 13वां, फ्रॉम एमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। एक ऐसी कंडीशन जिसमें ऑटोगैमी भी न हो एंड जिटोनोगैमी भी न हो। तो ऑटोगैमी जिटोनोगैमी न हो, इसके लिए क्या करना होगा? प्लांट डायोसियस होना पड़ेगा। माने एक प्लांट पे मेल फ्लावर हो, जैसे पपाया है, एक प्लांट में मेल फ्लावर हो, और दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर हो, तब यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के यहाँ आ जाएगा। तो ये मेल प्लांट हो गया या फीमेल प्लांट हो गया। तो अगर मेल और फीमेल प्लांट अलग हैं तो ऐसे पौधे को कहते हैं डायोइसियस। माने दो पर दोनों का मतलब दो पर अलग अलग, एक पे मेल पार्ट और दूसरे पर फीमेल पार्ट, एक में एंडोसियम एक में गाइनोसियम। तो ऐसा केस होता है, जैसे पपाया है, डेड पाम है। तो यहाँ पे डायोसियस प्लांट है, प्लांट बियरिंग ओनली मेल, डायोसियस प्लांट बियरिंग मेल और फीमेल फ्लावर। एक ऐसा प्लांट जो डायोसियस हो, माने यूनिसेक्सुअल हो। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, प्लांट में या तो मेल फ्लावर हो या तो
फीमेल फ्लावर हो। तो यहाँ 13वां का बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है, यह बी ऑप्शन सही है। 14वां, इन ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आर। तो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में, जैसे यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में अब यहाँ पर साइनर्जीड सेल और यहाँ पे यह एग सेल और यहाँ पे ए सेकेंडरी न्यूक्लियाई और यहाँ पे एंटीपोडल सेल। तो इन सब में एक एक न्यूक्लियाई है, यह एक सेल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेल गैमीट आ गया तो यह यन और यह यन, अब ये जाइगोट बनेगा, यहाँ पे जाइगोट बन गया तो जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ये तो यन है, ये 2n हो जाएगा। लेकिन एक मेल गैमीट यहाँ मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। अब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो इसमें 3 न्यूक्लियाई आ गए तो ये क्या हो गया, PEN, प्राइमरी न्यूक्लियस 3n, यही इंडोस्पर्म बनाएगा। तो एक सेल हैप्लॉइड हो गया, यह जाइगोट डिप्लॉइड हो गया और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड हो गया। ये साइनर्जीड सेल, ये भी सब हैप्लॉइड है, n है, ये सभी n है, ये भी n है, ये भी n है, लेकिन यह 2n है, यह सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n है। तो अब यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे एंटीपोडल सेल ये सब हैप्लॉइड होंगे, यहाँ पे साइनर्जीड सेल ये भी हैप्लॉइड होंगे। तो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन है, साइनर्जीड सेल, और यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ये डिप्लॉइड हो गया। तो हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कौन हुआ, साइनर्जीड सेल, डिप्लॉइड कौन हुआ, जाइगोट, और ट्रिप्लॉइड कौन हुआ, 3n, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। तो यही ऑप्शन 14 का ए ऑप्शन आपका सही बन रहा है, 14 ए सही है। 15वां क्वेश्चन आपका क्या है, जरा देखिए। 15वां क्वेश्चन है, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल दैट डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कौन सा सेल डिजेनरेट कर जाता है। अभी हमने बताया कि यह एम्ब्रियो सैक है, यह एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर ये साइनर्जीड सेल हैं और यहाँ पे एग सेल है और यहाँ पे एंटीपोडल सेल हैं, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ये क्या है, साइनर्जीड सेल, यह क्या है, एग सेल। तो जब फर्टिलाइज, अब यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन बन जाएगी, यह कंडीशन बन जाएगी कि यह जो है, जो यहाँ पे जो एग सेल है यह फर्टिलाइज होकर के फ्यूज होकर के किस में बदल जाए, जाइगोट में। लेकिन यहाँ पे साइनर्जीड सेल है, ये सब डिजेनरेट करने लगेंगे। और यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये किस में बदल जाएगा, इसमें 3 न्यूक्लियाई हो गए, PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बदल जाएगा, PEN में। लेकिन यहाँ पे जो एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल क्या होगा, ये भी डिजेनरेट कर जाएंगे, इनकी जरूरत नहीं। तो कौन कौन डिजेनरेट किया, साइनर्जीड सेल, और कौन डिजेनरेट किया, एंटीपोडल सेल। एक सेल किस में बदल गया, एक सेल जाइगोट में, सेकेंडरी न्यूक्लियाई किस में बदल गया, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, बाकी साइनर्जीड सेल और एंटीपोडल सेल डिजेनरेट कर गए। तो इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल दैट डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो कौन कौन, साइनर्जीड सेल एंड एंटीपोडल सेल। 15वां का बी ऑप्शन सही है। 16वां क्वेश्चन, व्हाइल प्लानिंग फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोसियस प्लांट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड बी नॉट रेलिवेंट। अब देखिए, अगर मोनोइसियस है प्लांट, अगर मोनोइसियस है जैसे मटर है, तो मटर में क्या है, मटर में यहाँ मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों हैं। अगर आपको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना है तो इसको काट के हटाना पड़ेगा, 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 और इस पे जो है मैंने इसको हटा दिया। अब इसको इसमें यह केवल गाइनोसियम बचा, अब इसके बाद इस पे बैगिंग कर देंगे। तो इमैस्कुलेशन, जो आपने एंथर को हटाया उसको इमैस्कुलेशन कहेंगे। लेकिन कह क्या रहा है कि प्लांट डायोसियस है, माने एक प्लांट में केवल फीमेल पार्ट है। जब फीमेल ही पार्ट है तो इसमें इमैस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, एंथर तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे इमैस्कुलेशन नहीं होगा अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है, डायोसियस प्लांट है तो 16वां का सी। अब अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, यहाँ पे इन द एम्ब्रियो ऑफ ए टिपिकल डाइकाट ग्रास ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर आर। अब अगर डाइकाट ग्रास का एम्ब्रियो है तो देखिए डाइकाट ग्रास के एम्ब्रियो में यहाँ पे यह स्क्यूटेलम होता है, यह मोनोकाट, और फिर यहाँ पे यह रेडिकल, यह प्लूम्यूल, यह रेडिकल, यह प्लूम्यूल और यह रेडिकल माने एम्ब्रियोनल एक्सिस। लेकिन यह क्या है, यह स्क्यूटेलम है, स्क्यूटेलम माने यह कार्टिलेडन है। स्क्यूटेलम को ही क्या कहते हैं, कार्टिलेडन। यह मोनोकाट में होता है, किस में होता है, मोनोकाट में, मोनोकाट में जैसे ग्रासेस है। लेकिन अगर डाइकाट का आप ग्रैम का देखें, चने का देखें, चने का इसका सीड है, इसका खोल हटा दें तो आप पाएंगे यहाँ कि चने में यह 2 ठो कार्टिलेडन मिलेगा, 2 कार्टिलेडन, एक कार्टिलेडन और मिलेगा, और यहाँ पे ऐसे यह एम्ब्रियो मिलेगा, यहाँ पे एक क्या मिल जाएगा, एम्ब्रियो। तो यहाँ एम्ब्रियो के साथ कार्टिलेडन लगा, इसको स्क्यूटेलम कहते हैं, और यहाँ कार्टिलेडन है, 2 कार्टिलेडन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन एम्ब्रियो टिपिकल ग्रास द ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर इज, माने ओरिजिन सेम है इनकी, तो ये क्या हो गया, कार्टिलेडन एंड स्क्यूटेलम। तो 17वां का सी ऑप्शन सही है। इसको यहाँ डाइकाट में कार्टिलेडन कहेंगे, मोनोकाट में स्क्यूटेलम कहेंगे, ये रिड्यूस्ड कार्टिलेडन है। अब 18वां क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑब्जर्व इन द सम प्लांट वेरिंग पार्ट ऑफ सेक्सुअल apparatus इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। आप जानते हैं कि अगर द फिनोमिना ऑब्जर्व सम प्लांट वेयर पार्ट ऑफ सेक्सुअल apparatus इज यूज्ड फॉर्मिंग एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। आप जानते हैं कि ओव्यूल जो है, ओव्यूल सीड में बदलता है। यहाँ पे ओव्यूल में एक सेल साइनर्जिड सेल, एक सेल सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ये जो है पूरा न्यूक्लियाई। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओव्यूल सीड में बदलेगा, ये एम्ब्रियो बन जाएगा। लेकिन फार्मिंग एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एपोमिक्सिस हो जाता है। एपोमिक्सिस में मतलब डिप्लॉयड न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन से ही यह एम्ब्रियो बना लेता है, तो अब वहाँ फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है और माइटोसिस डिवीजन से ही एम्ब्रियो बना लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। व्हेन विदाउट फर्टिलाइजेशन embryo develop and ovule get converted into seed that is called as apomixis। तो 18 का क्या ऑप्शन सही होने वाला है बेटा, बी ऑप्शन सही होने वाला है। अब 19वां क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं हम लोग।
इन ए फ्लावर द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग मियासिस। अभी वही बात हो रही थी, अगर मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म मेगास्पोर विदाउट गोइंग मियासिस, अभी मैं वही बात कर रहा था कि ए ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में न्यूक्लियस का एक सेल यहाँ इंक्रीज कर जाए साई में, ये मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, यह 2n है। अगर यह मियासिस न करके माइटोसिस करे तब क्या होगा? तब तो मेगास्पोर किसा हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा। यहाँ मेगास्पोर अगर माइटोसिस करे तो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल, तो ये क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। और यही डेवलप होगा एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो में 2n रहेगा क्रोमोसोम, क्योंकि मियासिस हुआ ही नहीं, तो वो कैसा हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तब बी ऑप्शन सही होगा, 19वां का बी होगा। जब माइटोसिस होगा, मियासिस नहीं होगा, तो क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं बनेगी, उतनी ही रह जाएगी, डिप्लॉयड होगा। अगला, द फिनोमिना वेरिन द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। आप जानते हैं किसी भी प्लांट में जो है फ्लावर का फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ही फ्रूट में बदलता है, और किसी में थैलमस से भी फ्रूट बन जाता है, जैसे एप्पल है, तो एप्पल तो फास्ट फ्रूट है, लेकिन अगर यह ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में बदलती है तो ट्रू फ्रूट है, जैसे मैंगो है, गुआवा है, पम्पकिन है। लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में बदल जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तब उसको क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अनिषेक फल, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट बदलेगा पार्थेनोकार्पिक, इसमें सीड ही नहीं बनेगा, तो अब पार्थेनोकार्पिक हो गया। इनको क्या कहेंगे? ए। जैसे बनाना में फल तो बनता है लेकिन सीड नहीं बनते, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी फ्रूट में बदल जाता है। तो बच्चों, आपने बहुत बढ़िया से देखा है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नीट में भी और आपके जो अभी बोर्ड का एग्जाम में बैठेंगे उसमें पूछा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और बच्चों, आप जो है इनको पढ़ते लिखते रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, खूब बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू।